ओके, सो अपना टॉपिक अभी चल रहा है जावा लिटरल्स। जावा लिटरल्स मतलब जो फिक्स्ड वैल्यूज़, फिक्स्ड डेटा या वैल्यूज़ जो आप अपने प्रोग्राम में यूज़ में लेते हो, चाहे प्रिंटिंग के लिए, चाहे एक्सप्रेशन में, चाहे किसी वेरिएबल में असाइन करने के लिए, ऑल दोज फिक्स्ड डेटा और वैल्यूज़, उन सबको जावा में लिटरल्स कहा जाता है। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स से भी उनको जाना जाता है, लेकिन आप कांस्टेंट वर्ड प्रेफर ना करें, यू शुड यूज जावा लिटरल्स वर्ड ओनली। ओके, हमने कल देखे थे लिटरल्स। बेसिकली देयर आर 6 टाइप ऑफ लिटरल्स। न्यूमेरिक लिटरल्स दो हैं, नंबर टाइप के, एक इंटीजर टाइप के और एक फ्लोटिंग पॉइंट टाइप के हैं। ठीक है, सो बेसिकली न्यूमेरिक लिटरल्स दो और बाकी नॉन न्यूमेरिक 4 हैं। कैरेक्टर है, एक से ज़्यादा कैरेक्टर से मिला लो तो स्ट्रिंग्स बन जाएगा। फिर ट्रू या फॉल्स कंडीशन का रिजल्ट स्टोर करने के लिए, या बोल सकते हैं बूलियन वैल्यूज़, ट्रू या फॉल्स, ये तीसरे नंबर पे, मतलब कैरेक्टर, स्ट्रिंग, और तीसरे पे बूलियन। चौथे नंबर पे हमारे पास में है नल लिटरल। नल लिटरल के बारे में बताया था कि अभी डिटेल अभी अपन कवर नहीं करेंगे, ये सब 10th चैप्टर में कवर होगा, सॉरी 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में कवर होगा, मतलब क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स जब पढ़ेंगे तब कवर करेंगे। बट नल इज अ बेसिकली एन लिटरल विच कैन ओनली बी असाइन टू रेफरेंस टाइप ऑफ वेरिएबल्स। अब ये रेफरेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं ये पढ़ने को मिलेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स वाले चैप्टर में। ओके, सो यहाँ तक हमने देखा था। इसमें भी हमने स्टार्ट करा था इंटीजर पढ़ना सबसे पहले, कि जो इंटीजर जावा लिटरल्स हैं, इंटीजर जावा लिटरल्स या इंटीजर लिटरल समझ लें सिर्फ। इंटीजर लिटरल्स जो होते हैं दे कैन बेसिकली भी रिटन इन 4 वेज, 4 तरह से लिख सकते हैं उनको। डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल या बाइनरी। डेसिमल आज तक लिखते ही आ रहे थे हम लोग, आज तक हमने जो भी लिखा वो सब डेसिमल में था। हेक्साडेसिमल में आपके पास में अलाउड है सिंबल्स, दैट इज 0 से लेकर 9 तक और A से लेकर F तक, ये सिंबल्स आपके पास में अलाउड है। देन व्हाट एल्स वी हैव, हम लोगों के पास में है ऑक्टल जिसमें 0 से 7 तक अलाउड है, और बाइनरी जिसमें 0 से 1 डिजिट्स अलाउड है। इसके अलावा कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा हमने ये चीज़ समझी थी कि ये चारों को जब लिखना है हमें, तो लिखने के लिए कंपाइलर को कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, बताना पड़ता है। डेसिमल नंबर्स लिखना है तब तो डायरेक्टली लिख सकते हो, जैसे 26 से मान लो एक वैल्यू अपने को किसी वेरिएबल में असाइन करनी है 26, तो कैसे करेंगे? डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं। सो डेसिमल में अगर अपने को वैल्यू लिखनी है वी कैन असाइन इट डायरेक्टली, बट हेक्साडेसिमल में लिखनी है तो आगे 0x प्रीफिक्स करना पड़ेगा। OX नहीं है, इट इज 0x, स्पेसिफिकली 0x। x कैन बी स्मॉल कैपिटल। ऑक्टल में लिखनी है तो 0 से प्रीफिक्स करना है सिर्फ। बाइनरी में लिखनी है तो 0B से प्रीफिक्स करना है, एंड B कैन बी स्मॉल एंड कैपिटल। सारे एग्जाम्पल्स और सब कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं आप लोगों को। ठीक है, ओके। इसके अपार्ट फ्रॉम इस वाले टॉपिक में, यस, इंटीजर लिटरल से 4 तरह से तो लिख ही सकते हैं, साथ में इंटीजर लिटरल्स और 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं बेसिक इंटीजर लिटरल्स और एक होते हैं लॉन्ग इंटीजर लिटरल्स। टोटल मिला के देखा जाए तो 8 मतलब 8 तरह के इंटीजर लिटरल्स हो गए। 4 बेसिक इंटीजर लिटरल और 4 लॉन्ग इंटीजर लिटरल। 4 बेसिक इंटीजर लिटरल कैसे? वही डेसिमल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी एंड ऑक्टल, इन चारों को मिला लो तो बेसिक इंटीजर लिटरल्स। और इन्हीं के पीछे सफिक्स कर दो कैपिटल या स्मॉल का L, सफिक्स कैपिटल या स्मॉल L सफिक्स कर दो तो इट विल बिकम अ लॉन्ग टाइप ऑफ लिटरल। और लॉन्ग टाइप ऑफ लिटरल मतलब लॉन्ग वैल्यू कैन ओनली बी असाइंड टू अ लॉन्ग टाइप ऑफ वेरिएबल। ये भी अपन ने कल देखा था। ठीक है, लॉन्ग टाइप का वेरिएबल मतलब जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल से फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टाइप का वेरिएबल, ओके यहाँ नहीं लिखा है, अपन ने कल देखा था। अपने को क्या लिखना रहेगा? लॉन्ग और वेरिएबल का नाम जो भी आपको देना है, दिस इज इक्वल टू, नाउ यू कैन पुट अप एनी वैल्यू, कितनी बड़ी वैल्यू लिखो, लेकिन सफिक्स करना है कैपिटल L से। कैपिटल स्मॉल L दोनों अलाउड है, स्मॉल L प्रेफर नहीं करना है, कैपिटल प्रेफर करो। कैपिटल L प्रीफिक्स करने से अब ये वैल्यू सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टाइप के वेरिएबल में स्टोर हो सकती है। सर अपन L यूज नहीं करें जब भी अपन लॉन्ग का बना सकते हैं। हाँ, वेरिएबल तो आप लॉन्ग का बना ही सकते हो, और लॉन्ग टाइप के वेरिएबल में, लॉन्ग टाइप का वेरिएबल मतलब एक बड़ा कंटेनर। लॉन्ग वेरिएबल की लॉन्ग डेटा टाइप की साइज कितनी है? कोई बता सकता है लॉन्ग डेटा टाइप की साइज? 2:60। साइज पूछ रहा हूँ, रेंज नहीं। आई एम आस्किंग अबाउट साइज, मतलब रैम में कितना 64 बिट 64 बिट 64 बाइट्स और 8 बाइट्स। 64 बिट्स या फिर 8 बाइट्स। 8 बाइट्स का होता है लॉन्ग। तो सबसे बड़ा डेटा टाइप इंटीजर में, सबसे बड़ा डेटा टाइप कौन सा है?
लॉन्ग लॉन्ग। तो अब Long, सबसे long. बड़ा कंटेनर हमारे पास में क्योंकि लॉन्ग टाइप का है, तो हम इस कंटेनर में ऑब्वियसली छोटी वैल्यूज तो स्टोर कर ही सकते हैं। इंटीजर, बेसिक इंटीजर लिटरल्स जो होते हैं वो छोटी वैल्यूज होती हैं, और लॉन्ग लिटरल्स जो होते हैं ये बड़ी वैल्यूज होती हैं। लॉन्ग लिटरल्स मतलब बड़ी वैल्यूज कैन ओनली बी स्टोर्ड इन लॉन्ग वेरिएबल, बट बेसिक इंटीजर लिटरल्स कैन बी स्टोर्ड इन बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। इन चारों में से किसी में भी कर सकते हो, जैसे अभी यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, कोई एरर नहीं। दिस इज बेसिक इंटीजर लिटरल, दिस इज नॉट लॉन्ग टाइप ऑफ इंटीजर लिटरल। ओके, क्लियर सबको? कोई कंफ्यूजन? परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। अपने को आज स्टार्ट करना है फ्लोटिंग पॉइंट या रियल लिटरल्स। फ्लोटिंग पॉइंट या रियल लिटरल्स वो होते हैं जो फ्रैक्शनल वैल्यूज होती है, जो पॉइंट में होती हैं बेसिकली, ठीक है। जैसे कि 1, 2, 3.4, ये एक एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा है आपको। ओके, अब जैसे इंटीजर लिटरल्स दो टाइप के थे, वैसे फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स भी दो तरह के हैं। एक 32 बिट वाले फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स हैं, और एक 64 बिट वाले डबल लिटरल बोलते हैं। इनको बोलते ही अपन डबल लिटरल है, ठीक है। हैं ये भी फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स, पर इनको डबल लिटरल कहा जाता है यूजुअली। अब इन दोनों का क्या सिग्निफिकेंस है? तो एक फ्लोटिंग पॉइंट का लिटरल जो होगा उसको मैं फ्लोट टाइप के वेरिएबल में भी स्टोर कर सकता हूं और डबल टाइप के वेरिएबल में भी स्टोर कर सकता हूं। लेकिन डबल टाइप का लिटरल है, मतलब डबल टाइप की वैल्यू है, जैसे 1, 2, 3.4 एक डबल टाइप की वैल्यू है। इस वैल्यू को मैं सिर्फ डबल वेरिएबल में असाइन कर सकता हूं। नहीं समझ में आया? वापस देखते हैं एक और एग्जांपल। अभी वैल्यू की बात चल रही है ना, पहले फोकस करो वैल्यू क्या होता है, उसके बाद वेरिएबल पे आते हैं। ये मैंने सिस्टम डॉट आउट प्रिंट प्रिंट करने के हिसाब से लिखा। यहां पे लिखा 1, 2, 3, 4.5। सो दिस इज बेसिकली अ डबल लिटरल, ये एक डबल वैल्यू है, ठीक है। अभी मैंने इसके पीछे कैपिटल एफ या स्मॉल एफ, दोनों में से जो भी आपको सफिक्स करना हो, आपकी चॉइस। अगर मैंने ये सफिक्स करा तो ये बन गया अब फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल या फ्लोट लिटरल बोल दो। सिर्फ इसको फ्लोट लिटरल बोलो और इसको डबल लिटरल बोलो। फ्लोट लिटरल जो होते हैं वो 32 बिट्स के होते हैं। फ्लोट लिटरल्स आर ऑफ 32 बिट्स। 32 बिट्स के हैं, इसलिए उसको एक 32 बिट के वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। वापस समझना, ये वैल्यू किस टाइप की है? 32 बिट की। ये वैल्यू किस टाइप की है? 64 बिट की, ठीक है। 32 बिट की वैल्यू मैं 32 बिट वाले कंटेनर में भी स्टोर कर सकता हूं, 64 बिट वाले कंटेनर में भी स्टोर कर सकता हूं। राइट और रॉन्ग? 32 बिट की वैल्यू को, 32 बिट की वैल्यू को 32 बिट के कंटेनर में भी स्टोर कर सकते हैं, 64 बिट के कंटेनर में भी स्टोर कर सकते हैं। कंटेनर बोले तो ये कंटेनर बना रहा हूं, ध्यान से देखना। ये बनाया 32 बिट का कंटेनर ए, और अब बनाया 64 बिट का कंटेनर बी। समझ में आ रहा है? कंटेनर मतलब वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स बनाए। ये ए वेरिएबल फ्लोट टाइप का है, फ्लोट डेटा टाइप का है। फ्लोट डेटा टाइप कितनी साइज का होता है? 32 बिट्स। डबल डेटा टाइप कितने साइज का होता है? 64 बिट्स। ओके, यस। सो व्हाट वी हैव टू कंटेनर्स, दो वेरिएबल्स हैं, एक ए और एक बी। ए वेरिएबल फ्लोट टाइप का है, मतलब 32 बिट्स का है, और बी वेरिएबल डबल टाइप का है, मतलब 64 बिट्स का है, ठीक है। 64 बिट्स मतलब 8 बाइट्स, और ऊपर वाला 4 बाइट्स। तो ऑब्वियसली ऊपर वाला कंटेनर छोटा हुआ और नीचे वाला कंटेनर बड़ा हुआ, ठीक है। मैं कंटेनर बोलूं या वेरिएबल बोलूं, बात एक ही, आप समझ लेना उस चीज को। अब छोटे कंटेनर में हम सिर्फ छोटी वैल्यू डाल सकते हैं, मतलब 32 बिट तक की वैल्यू डाल पाएंगे। 64 बिट की वैल्यू छोटे कंटेनर में आ सकती है क्या? नहीं। मतलब मैं कभी भी a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4.5 ऐसे नहीं लिख सकता। वैल्यू भले ही आपको छोटी दिख रही हो, नंबर भले ही छोटा है, लेकिन ये नंबर, कंपाइलर इस नंबर को कैसे पहचानता है? वो पहचानता है कि इस नंबर के पीछे आपने f नहीं लिखा है। इफ यू हैव नॉट पुट ऑफ एनी f, अगर आपने इसको सफिक्स नहीं करा है किसी f से, इट मीन्स कि कंपाइलर इसे समझेगा कि ये डबल टाइप की वैल्यू है। और डबल टाइप की वैल्यू मतलब 4 बाइट्स की वैल्यू है, सॉरी 8 बाइट्स की वैल्यू है, मतलब 64 बिट्स की वैल्यू है। और 64 बिट की वैल्यू 32 बिट के वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते। रूल क्लियर? 64 बिट की वैल्यू 32 बिट के वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन इसके पीछे f लगा दिया तो स्टोर कर सकते हैं। ऐसे ही यहां पे ये 64 बिट का कंटेनर है, बड़ा कंटेनर है। अब क्या मैं इसके अंदर छोटी और बड़ी दोनों वैल्यू डाल सकता हूं?
ऑब्वियसली बड़ा कंटेनर है तो छोटी चीज भी आ जाएगी, बड़ी भी आ जाएगी। मतलब मैं 123 ये 0.4 से वैसा लिख दूं तो भी चल जाएगा। ओके, दीज आर वैल्यूज, बहुत ध्यान से देखो, इनको बोलते हैं वैल्यू। ये जो राइट हैंड साइड पे लिखी होती है दिस इज वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड पे ये वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स आर बेसिकली आइडेंटिफायर्स, ये डेटा टाइप्स हैं। ठीक है, डेटा टाइप्स आर बेसिकली कीवर्ड्स, टोकन के हिसाब से अपन उनको कीवर्ड बोलेंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कौन सी चीज कौन सा टोकन है। सो दीज आर लिटरल्स, दिस इज ऑपरेटर, बीच में जो स्पेसेस हैं, जो बीच में स्पेसेस दिए दे आर सेपरेटर्स, दिस इज आइडेंटिफायर एंड दिस इज कीवर्ड। ओके, सो लेट्स सी। अब मैं डायरेक्ट प्रिंट नहीं कर रहा हूं वैल्यू, मैं डायरेक्ट प्रिंट ना करते हो, प्रिंट तो डायरेक्टली करवा ही सकते हो, देखो कोई इशू नहीं है। एक बार ऐसे ही चला के दिखाता हूं, ऊपर वाले कोड को कमेंट कर देता हूं। ठीक है, कमेंट्स पढ़ना है अभी हमें, लेकिन अभी फिलहाल कमेंट कर रहा हूं और सिर्फ ऐसे ही रन करके दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कंपाइल सक्सेसफुली, प्रिंट करा, सब कुछ मस्त से चल रहा है। प्रिंट होते टाइम कभी भी एफ या डी ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा, एक चीज ध्यान रखना, प्रिंट स्टेटमेंट विल नेवर प्रिंट दिस एफ, ये एफ प्रिंट नहीं करेगा वो। ओके, चलो, ये तो सिर्फ ये एफ सिर्फ और सिर्फ कंपाइलर के लिए इंस्ट्रक्शन है। कंपाइलर को बता रहे हैं हम यहाँ पे कि ये एक 32 बिट की फ्लोट टाइप की वैल्यू है। ओके, और ये एक डबल टाइप की वैल्यू है। अच्छा, डबल टाइप की वैल्यू के पीछे आप कैपिटल डी या स्मॉल डी भी सफिक्स कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो वो मान लेगा उसको कि ये डबल टाइप की है फिर भी। ठीक है, और कर दिया तो भी डबल टाइप की। ओके, कैसे, अभी वेरीफाई करते हैं इस चीज को। अभी मैं इसको यहां से अलग हटा रहा हूं एंड लेट्स ट्राई टू प्रिंट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी नाउ। ए की वैल्यू प्रिंट करूंगा यहाँ पे और यहाँ पे बी की वैल्यू। ए फ्लोट टाइप का है, उसमें फ्लोट टाइप की वैल्यू डाली, बी डबल टाइप का है, उसमें डबल टाइप की वैल्यू डाल रहा हूं। लेट्स प्रिंट इट, कंपाइल एंड प्रिंट। ठीक है, दोनों प्रिंट हो गए, कोई दिक्कत? ओके, अब मैं नीचे वाले में फ्लोट टाइप की वैल्यू डाल रहा हूं, मतलब डबल में फ्लोट, फ्लोट बोले तो 32 बिट वाली वैल्यू। डब्बा, ये जो बी है, ये जो कंटेनर है, ये जो डब्बा है, ये कितना बड़ा है, ये 64 बिट का, और वैल्यू कितनी बड़ी है 32 बिट की, तो 32 बिट की वैल्यू 64 बिट में डाल ही सकते हैं किसी हालत में, कोई एरर नहीं देगा। ये कंपाइल करा, ये रन करा, कोई दिक्कत नहीं, वो उसके अंदर जाके स्टोर हो गया 1234.4। अच्छा, ये कभी मत देखना कि पीछे ये क्या आ रहा है। ठीक है, मतलब वैल्यूज में कुछ भी आ सकते हैं पीछे, मतलब ये प्रिसीजन की अगर अपन बात करें तो उसके बाद की चीज वो कुछ भी पुटअप कर सकता है वहां पे। ओके, अब सेकंड यहां पे देखो, अब मैं यहां पे कैपिटल का डी लगा रहा हूं, कैपिटल का डी इज अ डबल टाइप की वैल्यू, हो गई असाइन। सो डबल और फ्लोट दोनों तरह की वैल्यूज हम डबल टाइप के वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत समझने में किसी को? ठीक है, पर फ्लोट टाइप के वेरिएबल में, मतलब ये वेरिएबल छोटा है तो इसमें सिर्फ फ्लोटिंग पॉइंट टाइप की वैल्यू असाइन कर सकते हैं। यहां पे मैं अगर डी लगा दूंगा तो मुझे कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। ये आया, पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन इनकम्पैटिबल टाइप्स, पहले तो एरर ये है लाइन नंबर 5 पे, और यहाँ पे एरो बना हुआ है लाइन नंबर 5, जस्ट वहां पे एरो है, और एरर है पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट। इसका मतलब है कि डबल वैल्यू बड़ी है, अगर तुम बड़ी चीज को किसी छोटे डब्बे में खाली करना चाहोगे, ठीक है, एक जग जितना पानी एक छोटी सी ग्लास के अंदर खाली करना चाहोगे तो बाकी पानी क्या होगा, धुल जाएगा। अब वो पानी धुल गया तो उसे बोलते हैं अपन यहाँ पे कि लॉस हो गया किसी तरह का एक में से दूसरे में खाली करने में। सो दिस विल बी नोन एज पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन। कन्वर्ट करते टाइम, डबल से फ्लोट में कन्वर्ट करते टाइम हमें लॉस हो गया, इसलिए लिखा हुआ आया पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट। ठीक है, सो डबल टाइप की वैल्यू नहीं डाल सकते, और डी अलग हटा दूं तो भी डबल टाइप की वैल्यू होती है, वो भी नहीं डाल सकते। सेम एरर वापस, इनकम्पैटिबल टाइप्स जो यहां लिखा था सेम वैसा का वैसे ही, फ्रॉम डबल टू फ्लोट, फ्रॉम डबल टू फ्लोट। यहां पे डी लिखा था, यहां पे डी नहीं लिखा हुआ है। सो बाय डिफॉल्ट जावा के अंदर 32 बिट वैल्यूज की बात कर रहा हूं, वेरिएबल नहीं, डेटा टाइप नहीं, अब वैल्यू की बात कर रहे हैं। 32 बिट वैल्यू कैसे लिखते हैं, एफ लगा के, एफ से सफिक्स करना जरूरी है, बहुत लोगों से गड़बड़ होती है और प्रोग्राम में एरर आता है। फ्लोट टाइप के वेरिएबल में सिर्फ फ्लोट टाइप की वैल्यू ही स्टोर कर सकते हो, या फ्लोट से छोटी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं।
सर फ्लोट से छोटी वैल्यूज क्या होती हैं? अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम बहुत अच्छे से, ऑपरेटर्स वाले चैप्टर में। पर अभी मानो कि इंटीजर वैल्यूज जो होती हैं वो फ्रैक्शनल वैल्यूज से छोटी मानी जाती हैं। अभी इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा, अभी तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल आएंगे, ठीक है, पर उनको अभी रोको, वो सब सवाल के डाउट्स क्लियर होंगे, आपके जितने भी डाउट्स हैं इन दैट चैप्टर। ओके, अभी फिलहाल इतना समझें, दिस इज फ्लोटिंग पॉइंट टाइप ऑफ वैल्यू एंड दिस इज डबल टाइप ऑफ वैल्यू। दिस इज ऑल्सो सेम एज दिस, मतलब स्मॉल डी लगाऊं चाहे कैपिटल डी लगाऊं, इट इज वन एंड द सेम। चाहे ना लगाऊं, मैं कुछ ना लिखूं तो भी वो डबल टाइप की वैल्यू है, एंड दैट इज 64 बिट। क्लियर? By default, Java assumes the fractional numbers to be double data type unless specified. जब तक आप खुद से स्पेसिफाई नहीं करोगे, जब तक आप f नहीं सफिक्स कर रहे हो, आपने सिर्फ ऐसे लिख दी कोई फ्रैक्शनल वैल्यू, तो इट इज बाय डिफॉल्ट ऑफ टाइप, बाय डिफॉल्ट ऑफ डबल टाइप। ओके, तो ये चीज ध्यान रखें, इसलिए यहां पे हाईलाइट करा हुआ है। कुछ बेसिक रूल्स देखते हैं कि रियल लिटरल्स, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स को रियल लिटरल्स भी कहते हैं, कि रियल लिटरल्स को लिखने के क्या क्या तरीके हैं, बहुत ध्यान से देखते जाना। वैलिड क्या है? 23.0 लिखा, वैलिड, ठीक है, ये नंबर वैलिड, इसका साइन लगा दिया माइनस का, वैलिड, ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है 0.0075, वैलिड, कोई दिक्कत नहीं। किसी ने सिर्फ 23 लिखा, सर ये कैसे गलत है? इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं लगा है, फ्लोटिंग नहीं है, फिर सर इंटीजर पॉइंट है। नहीं अलग है। पॉइंट नहीं है सर। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मान लो 1 2 3 4, अभी क्या एरर आ जाएगी? यस सर। यस सर। यस सर। बहुत ध्यान से देखना, ये सामने आपके कंपाइल कर रहा हूँ, कोई एरर नहीं आई और रन कर रहा हूँ, ठीक है, कोई एरर नहीं आएगी उस चीज के लिए। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये एक इंटीजर टाइप का लिटरल है या इंटीजर वैल्यू है। इंटीजर वैल्यू छोटी मानी जाती है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, उसको फ्लोट में डाल सकते हैं, ठीक है। सो पॉइंट यहां पे ये समझाना चाह रहा हूं कि ये जो 23 है, दिस इज अ इंटीजर लिटरल। क्या ये फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल है? बराबर। कुछ बच्चों ने जो जवाब दिया कि ये सर इसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, पॉइंट में नहीं लिखा है, मतलब गलत है, तो एरर नहीं आएगा। पर ये फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल नहीं है, ये कैसा लिटरल है? इंटीजर लिटरल। इसीलिए यहां पे लिखा इनवैलिड रियल लिटरल्स इस कैटेगरी में। कोई डाउट? सर अगर हम फ्लोट में इंटीजर वैल्यू स्टोर करेंगे तो लास्ट में एफ नहीं लगाना पड़ता है? तब एफ नहीं लगाना पड़ेगा। इंटीजर वैल्यू तो छोटी वैल्यू होती है, उसको स्टोर कर सकते हैं, ओके। तो अपने आप उसने उसको कन्वर्ट कर लिया फ्लोट में। एक रूल है, आगे चल के पढ़ेंगे, कि छोटी वैल्यूज हमेशा ऑटोमेटिकली प्रमोट हो जाती हैं, मतलब बड़ी बनाई जा सकती हैं। बड़ी वैल्यू ऑटोमेटिकली डिमोट नहीं हो सकती, मतलब छोटी नहीं बन सकती। अब बड़ी वैल्यू कौन सी है? जैसे ये डबल टाइप की जो वैल्यूज होती हैं, ये बड़ी वैल्यूज होती हैं, इनको ऑटोमेटिकली छोटा नहीं बनाया जा सकता। ऑटोमेटिकली एक्सप्लिसिटली कर पाएंगे, ऑटोमेटिकली नहीं कर पाएंगे, ओके। एक्सप्लिसिटली मतलब आप अलग से कर सकते हो, अभी देखेंगे उस चीज को, डोंट वरी। अभी जरा इधर फोकस वापस। इनवैलिड में 23 इनवैलिड, सिर्फ पॉइंट लगा के छोड़ दिया इनवैलिड। लेकिन ये कब तक इनवैलिड था? ऐसा लिखना 137 पॉइंट, ऑब्वियसली अपने को भी लग रहा है कि गलत है, सर इससे तो पॉइंट लिखो ही मत ना। पर जावा के अंदर ये चीज अलाउड हो गई है, जावा में भी पाइथन में भी, इन दोनों के अंदर ये चीज अलाउ कर दी है, लेकिन जावा के 12th वर्जन के बाद से। मतलब हमें एग्जाम के हिसाब से क्या मानना है, इसको गलत मानना है। इसलिए मैंने यहां लिखा है इनवैलिड लिटरल्स में, क्योंकि हमें सिलेबस में जावा 6 तक है, सिर्फ जावा 6 तक के टॉपिक्स, जावा 6 जावा 7 मैक्सिमम, बस इससे ज्यादा हमें नहीं आता है जावा में, ओके। सो दिस इज नॉट अ वैलिड रियल लिटरल। इसमें किसी को कोई डाउट? एनी डाउट्स? ओके, नेक्स्ट 22/7, दिस इज अगेन नॉट अ वैलिड रियल लिटरल। क्यों? ये लिटरल नहीं है, यहां पे दो लिटरल्स हैं, एक हो गया 22, एक हो गया 7, और बीच में जो है दिस इज एन ऑपरेटर, इसको बोलते हैं डिवीजन ऑपरेटर, ये डिवाइड करेगा। सो दिस विल बिकम एन एक्सप्रेशन। ये तो क्या हो गया? ये एक एक्सप्रेशन है। क्या ये वैलिड रियल लिटरल है? नहीं। वैलिड रियल लिटरल जो होगा उसमें पॉइंट के पहले कुछ होना चाहिए, पॉइंट के बाद कुछ होना चाहिए, मतलब एक एक डिजिट एटलीस्ट होना चाहिए पॉइंट के पहले और बाद में। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, यहां 2 पॉइंट आ गए, इनवैलिड, कॉमा लगा दिया, इनवैलिड, ठीक है, ओके।
अब अपन देखते हैं फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स, ये दो टाइप के तो हो ही गए, और अपन ने अभी देखा सिंपल नोटेशन, सिंपल तरीके से लिखना सीखा. नाउ लेट्स लर्न फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स इन साइंटिफिक नोटेशन. अब साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है. साइंटिफिक नोटेशन का एग्जांपल क्या होता है, आपके पास कुछ नंबर होता है जिसको हम यूजुअली कोएफिशिएंट कहते हैं, ए जैसे कि, उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हो और बेस और एक्सपोनेंट लिखते हो यहाँ पे, दैट इज 10 रेज टू बी, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है. 10 इज बेस एंड बी इज द एक्सपोनेंट, यहाँ ऐसा माने अपन. ओके, इस फॉर्मेट में जो नंबर होता है दैट इज बेसिकली अ साइंटिफिक दैट इज सेड टू बी इन अ साइंटिफिक नोटेशन. ओके, सो साइंटिफिक नोटेशन इज डिफाइंड एज अ स्टैंडर्डाइज्ड वे, एक स्टैंडर्डाइज तरीका है रियल रिप्रेजेंट एनी नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर एंड पावर ऑफ 10. ये ए जो अपन कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं, ये एक रियल नंबर है या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है. अभी हमने देखे ना, ये जो पढ़े, ये रियल नंबर या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स. फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पे किसी 10 के पावर में, बराबर 10 के पावर से कर रहे हैं. तो ये डेफिनेशन हो गई. डेफिनेशन याद नहीं रखनी है, इसलिए कोई इंपॉर्टेंट का निशान यहाँ नहीं लगाया मैंने, ठीक है, सिर्फ समझना है. तो दिस इज बेसिकली आवर साइंटिफिक नोटेशन. इन दिस फॉर्म ए इज कॉल्ड कोएफिशिएंट एंड बी इज कॉल्ड एक्सपोनेंट. ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को आप मतलब ये फिगर भी देख के समझ सकते हो कोएफिशिएंट क्या होता है. मेंटेसा किसे बोलते हैं, जो पॉइंट के बाद जो डिजिट्स होते हैं राइट हैंड साइड में, दे आर नोन एज मेंटेसा. ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्हाई टू यूज साइंटिफिक नोटेशन. जरूरत ही क्यों पड़ती है, क्यों मुसीबत बढ़ाना जबरन अपनी. तो जब कोई बहुत बड़ी वैल्यू आपको स्टोर करनी हो, या जब आपको कोई बहुत छोटी वैल्यू आपको स्टोर करनी हो, तो स्टोर नहीं कर पाते अपन, स्पेशली जावा की बात करें तो उसमें, तो उस केस में साइंटिफिक नोटेशन में स्टोर कर पाएंगे, बेहतर है. दूसरा, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना आसान रहता है. अपन जब भी इतने सारे जीरोज, अपन कोई बीच में एकाधिक जीरो गड़बड़ कर सकते हैं, काउंटिंग में मिस्टेक हो सकती है. तो इस नंबर को, ये बहुत बड़ा नंबर है, इसको ज्यादा बेहतर है मैं कैसे लिखूं, इसको मैं लिखूं आमतौर पर साइंटिफिक नोटेशन कैसा होता है, पॉइंट के पहले सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए. तो पॉइंट के पहले मैंने लिख दिया 1 और बाकी सब चीजों को पॉइंट के बाद शिफ्ट कर दिया 2 3 4 5 6, और उसके बाद के जीरोस का तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं बचेगा, राइट. पॉइंट के बाद के जीरोस का, उस तरफ जो एंड में जीरोस होते हैं उनका तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं होता है, राइट. तो उनको अलग हटा दिया अपन ने अभी. अब कितने प्लेसेस उधर खिसकाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 डिजिट्स अपन ने पॉइंट को लेफ्ट में खिसकाया है. 11 डिजिट्स, तो आपको लिखना है इंटू 10⁻11. आपके मैथमेटिकली आप देख लो, इस नंबर को अगर मैं 10⁻11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट दिस नंबर, यही नंबर मिल जाएगा मुझे वापस. राइट और रॉन्ग, किसी को कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन्स? ओके, चलो, बहुत छोटा नंबर है ये, इतना छोटा नंबर है, मेरे को इसको भी लिखना डिफिकल्ट है. इसको अब देखो कितनी आसानी से लिख सकते हैं, 1.23 इंटू 10⁻11. इस बार पॉइंट को राइट हैंड साइड में खिसकाया. जब भी पॉइंट को राइट हैंड साइड में खिसकाओगे तो नेगेटिव में होगा एक्सपोनेंट, और जब लेफ्ट हैंड साइड में पॉइंट खिसकेगा तो ये होगा पॉजिटिव में. और सिंपल सा रूल है, जब बड़ा नंबर है तो पॉजिटिव, जब छोटा नंबर हो तो एक्सपोनेंट नेगेटिव होता है. ठीक है, सो साइंटिफिक नोटेशन इज अ स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर्स सो दैट दे आर इजियर टू बोथ कंपेयर एंड यूज इन कंप्यूटेशंस. कंपेयर करना भी आसान, पढ़ना भी आसान, कंप्यूटेशंस में भी आसानी हो जाती है. फिजिक्स में भी हम लोग यही करते हैं यूजुअली. ओके, सो हाउ टू राइट अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन. अब मैथमेटिकली तो आपको साइंटिफिक नोटेशन लिखना आता है, मैं वो नहीं सिखाने वाला, ठीक है. लेकिन अभी एक रूल ध्यान रखना, मैथ्स में वैलिड हो जाते हैं कई दूसरे तरीके से साइंटिफिक नोटेशंस, लेकिन अभी अपने को साइंटिफिक नोटेशन सिर्फ एक ही तरह का वैलिड है. वो क्या है वो मैं बता रहा हूं. देखो, एक्सट्रीमली सॉरी. सो मैथमेटिकली तो आप 1 2 3 4 5.67 लिखा है. अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो 1.23456 लिख सकते हैं. 4 पॉइंट्स इधर खिसका इंटू 10⁻4, दिस इज ऑल्सो वैलिड. 1 2.345
7 इंटू 10⁻³ इन सबसे नंबर तो यही बन रहा है, इससे भी नंबर यही बनेगा, इससे भी नंबर यही बनेगा, तो मैथमेटिकली तो ये लिखना वैलिड है अपने को, इसमें किसी को कोई दिक्कत? वी कैन डेफिनेटली राइट मैथमेटिकली ये चीज सही है, पर एक स्टैंडर्ड वे, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड वे। जावा में भी आप लिखोगे तो दिक्कत नहीं जाएगी ऐसा लिखने में, पर मैं बात कर रहा हूं स्टैंडर्ड वे की। व्हाट इज द स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग इन साइंटिफिक नोटेशन? ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का स्टैंडर्ड वे ये है कि आपको पॉइंट के पहले सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए और बाकी के सारे डिजिट्स पॉइंट के बाद, और मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² सम एक्सपोनेंट, जो भी यहां पे मतलब आपका मतलब जो एक्सपोनेंट है वो यहां लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, हमें ध्यान रखना है, हम लिख सकते हैं इस तरीके से भी और इस तरीके से भी, लेकिन हमें प्रिफर करना है ये वाला वे जिसमें पॉइंट के पहले सिर्फ एक डिजिट हो। कर पाएंगे सब लोग? ठीक है, चलो अब देखते हैं साइंटिफिक नोटेशन की आगे कहानी। साइंटिफिक नोटेशन को अब लिखना है अगर अपने को जावा के अंदर, तो देख रहे हैं कोएफिशिएंट क्या होता है सबको पता है, एक्सपोनेंट क्या है सबको पता है। कोएफिशिएंट जो होता है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, एक्सपोनेंट जो होगा वो भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, बस एक चीज ध्यान रखनी कि एक्सपोनेंट जो होगा वो सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू होगी, वो पॉइंट में नहीं हो सकती वो वैल्यू, दैट शुड बी अ इंटीजर वैल्यू। मतलब जो एक्सपोनेंट में यहां लिखूंगा इट शुड बी अ इंटीजर वैल्यू, इट शुड नॉट बी इन पॉइंट। क्लियर इतनी कहानी? ओके, और जो कोएफिशिएंट होगा, कोएफिशिएंट मतलब जो अपना नंबर अपन ए की बात कर रहे हैं, एक शुड बी अ रियल नंबर, कोई एक रियल नंबर होना चाहिए, रियल नंबर मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, अब रूल छोटा सा, मूविंग द डेसिमल टू द राइट मेक्स द एक्सपोनेंट नेगेटिव। जब आपने पॉइंट को राइट में शिफ्ट करा, ये सेकंड वाले एग्जांपल में, तो एक्सपोनेंट नेगेटिव बन गया। जब पॉइंट को लेफ्ट में शिफ्ट करा तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव बन गया। ये रूल्स यहां लिखे हुए हैं। आगे अब एग्जांपल देखते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट एक्सप्रेस फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स इन जावा। अभी जावा के अंदर ये चार तरीके से लिख सकते हो, कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव, एक्सपोनेंट भी पॉजिटिव, कोएफिशिएंट नेगेटिव, एक्सपोनेंट पॉजिटिव, कोएफिशिएंट पॉजिटिव, एक्सपोनेंट नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, ये सब अलाउड है। इनको जावा में जब लिखेंगे तो इनटू का साइन अलग हट जाएगा, 10 अलग हट जाएगा, और इनटू के साइन और 10 के साइन की जगह 10 की जगह ई आ जाएगा। तो यहां क्या लिखना है सिर्फ आपको, ए, ई और बी, मतलब कोएफिशिएंट लिखोगे, ई लिखोगे और एक्सपोनेंट लिखोगे, दैट्स इट, काम हो गया। जैसे एग्जांपल 1.234 इंटू 10⁻7 है, इसको जावा में लिखना है तो कैसे लिखें, इसको लिखेंगे 1.234 इंटू और 10 को गायब कर दो, उसकी जगह ई लिख दो और सीधे एक्सपोनेंट लिख दो 7। ठीक है, एक्सपोनेंट अगर पॉजिटिव है तो प्लस का साइन, एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव का साइन। यस, बोलो। इसके बारे में मुझसे कहा गया, अभी एक ने मुझसे डाउट पूछा कि सर कैन वी राइट लाइक दिस, कि हम यहाँ पे math.pow और 10, b हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये तो हम 10⁻b को लिख रहे हैं, राइट? लेकिन अल्टीमेटली a इंटू का क्या हुआ, ये जो एक्सप्रेशन है अभी भी, ये जो एक्सप्रेशन है आपका, दिस विल बी एन एक्सप्रेशन, इसको हम एक्सप्रेशन कहेंगे, दिस विल बी नोन एज एन एक्सप्रेशन, दिस इज नॉट अ लिटरल, ये एक लिटरल नहीं है, साइंटिफिक नोटेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, दिस इज नॉट अ साइंटिफिक नोटेशन। क्या कहा मैंने, दिस इज नॉट अ साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू अगर लिखनी है, वैल्यू की बात करें, अब यहां कौन कौन सी वैल्यू होगी ध्यान से देखना, यहां पे a एक वैल्यू है, 10 एक वैल्यू है, b एक वैल्यू है, यहां पे टोटल 3 values are there and I am talking about 1 value। साइंटिफिक नोटेशन में जब हम लिखेंगे चीजों को, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में जब हम चीजें लिखेंगे तो दे विल बी ओनली 1 वैल्यू, वो एक वैल्यू होगी, 3 वैल्यूज नहीं होंगी। ठीक है, सो कैसे, वही चीज हम यहां पे सीख रहे हैं कि हाउ टू राइट इट इन अ साइंटिफिक नोटेशन। तो आपको कोई भी नंबर दिया 1.234, ठीक है, इसको मुझे इंटू 10⁻4, ये एक नंबर है मान लो, है ना, पहले से साइंटिफिक नोटेशन में है, अपने मैथमेटिकली या साइंस के हिसाब से एक स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन है। इसमें दिस इज बेसिकली अ रियल लिटरल, ये ए है, ये भी एक इंटीजर लिटरल है, दिस इज बी, बट दिस इज मोर अप्रोप्रिएटली ये हमारा एक्सपोनेंट है, दिस इज आवर एक्सपोनेंट एंड दिस इज आवर
कोएफिशिएंट। तो जावा में जब आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो आपको कोएफिशिएंट लिखना है 1.234 और इंटू 10 की जगह रिप्लेस करके लिख देना है ई, स्मॉल या कैपिटल जो आपकी चॉइस, और यहां पे लिख देना है 4। क्यों बोला ऐसा मैंने, ध्यान से देखो एग्जाम्पल। अभी मैं एक डबल टाइप का वेरिएबल बना रहा हूं, यह डबल टाइप का वेरिएबल है, इसमें एक साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू स्टोर करना चाहता हूं। तो मैंने लिखी 1.234 इंटू 10 रेज टू 11। अब रेज टू कैसे लिखूं यहां पे, ठीक है। पहली चीज जावा में रेज टू लिखना अलाउड नहीं, दूसरी चीज यहां पे इनटू ऐसा लिखना पड़ेगा। एंड नाउ दिस इनटू इज एन एरिथमेटिक ऑपरेटर, ये ऑपरेटर है। तो अगर ये ऑपरेटर है तो इसका मतलब है इस ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड एक ऑपरेंड हुआ, राइट हैंड साइड एक ऑपरेंड हुआ, तो ये दो अलग अलग ऑपरेंड हो गए। अभी हम बात कर रहे हैं एक सिंगल ऑपरेंड की। सिंगल ऑपरेंड मतलब साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखना है तो कैसे लिखूं, 10⁻⁴। 10⁻⁴ है, ये देखा अभी अपन ने 10⁻⁴, तो उसको लिखना पड़ेगा E4। बस सिर्फ इतना लिखना है, इंटू इंटू सब अलग हटा दो, यहां लिख दो E4। इस तरह से लिखो और अब आप इसको प्रिंट करके देख सकते हो, ठीक है। उसने ऑटोमेटिकली सॉल्व करके आपको प्रिंट करके दिखाया कि ये क्या हो रहा है, 1 2 3 4, मतलब क्योंकि अपन ने 4 लिखा था तो 3 प्लेसेस, मतलब पॉइंट जो है इधर 4 प्लेसेस इधर मूव करेगा, तो 1 2 3 इसके बाद एक और 0 लगा के और उसने मूव करा, सो इट इज 1 2 3 4 0.0। कोई दिक्कत? कैन यू इवेल्युएट दिस? किसी को इसमें दिक्कत जा रही है इसको सॉल्व करने में कि ये कैसे सॉल्व हो गया? ओके यस सर, मेरी डाउट है सर। ओके, तो देखो इस चीज को, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। इसको मैं कैसे लिखूं? 1.234 E4 का मतलब क्या है? इसका मतलब है 1.234 इंटू 10⁻⁴। दिस इज बेसिकली 1.234 इंटू 10⁻⁴, मतलब दिस। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑब्वियसली आई विल गेट 1234 0.0। अभी डाउट बचा कुछ? No sir. ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अच्छा, कोएफिशिएंट भी नेगेटिव हो सकता है अपना और एक्सपोनेंट भी नेगेटिव हो सकता है। एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव कर दिया तो नंबर छोटा हो जाएगा। देखो एग्जांपल में अभी अपन यहाँ पे ट्राई करते हैं। मैंने यहाँ पे E4 की जगह लिख दिया E-4। तो अब क्या होगा, अब ये पॉइंट इधर राइट में ना खिसक के लेफ्ट में खिसकेगा। कितने खिसकेगा? 1 भी इधर आ जाएगा और 3 zeros और आ जाएंगे। देयर विल बी मोर 3 zeros, मतलब आंसर विल बी 0.3 बार 0 1 2 3 4, राइट। देखो ठीक है, उसने साइंटिफिक नोटेशन में प्रिंट कर दिया, उसको सॉल्व नहीं करा। ये उसकी चॉइस, वो कब साइंटिफिक नोटेशन में प्रिंट करेगा, कब डायरेक्टली करेगा, ये उसकी चॉइस है। हमें तो यहाँ पे पता है कि इसको इस तरीके से लिखने का मतलब होता है दिस इज बेसिकली व्हाट। इसको सॉल्व करके बताऊं, दिस इज बेसिकली 1.234 इंटू 10⁻⁻⁴, दैट इज बेसिकली 1.234 इंटू 1/10⁻⁴ लिख सकता हूं ऐसे। दैट इज 1.234 डिवाइडेड बाय दिस। राइट और रॉन्ग? किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, चलो यहां तक की कहानी आप लोगों को समझ में आई? हाँ बोलो। सर जब अपन जावा के प्रोग्राम में जब वो वैल्यू लिखेंगे ई लगा के तो -4 लिख सकते हैं के बाद? -4 जो अभी आपने लिखना था सर। हाँ, क्या हो गया इसको? तो सर आप लोग इस चीज पे ना जाएं कि स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो रहा है। अलग अलग जावा के वर्जन्स में कुछ अलग डिफरेंसेस हो सकते हैं। जैसे हमने जब यहाँ पे पॉजिटिव का प्रिंट करवाना चाहा तो हमें उसने 1 2 3 4 0.0 कर दिया, सॉल्व करके प्रिंट कर दिया, इवेल्युएट करके प्रिंट कर दिया उसने, जबकि हमने तो साइंटिफिक नोटेशन में स्टोर करी थी वैल्यू। ठीक है, सो इट डिपेंड्स ऑन द कंपाइलर, वो किस तरह से उसके साथ करने वाला है, क्या करने वाला है। आप उस जगह ना उलझें। हमारा फोकस ये समझने का है कि साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू कैसे लिखते हैं और इसका मतलब क्या होता है इस वैल्यू का, कौन सी वैल्यू कैसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट होती है, हमें ये चीजें समझनी। ठीक है, आज की चीज को मैं यही खत्म कर रहा हूं, लेकिन कल हम इन एग्जांपल्स को और ढंग से देखेंगे। कुछ सिंपल नोटेशंस लेंगे, उनका साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्जन देखेंगे,
फिर उन्हीं को फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल के जैसे कैसे लिखते हैं, डबल लिटरल के जैसे कैसे लिखेंगे वो देखेंगे, इनवैलिड वैलिड कुछ देखेंगे कि क्या है, और कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए। ओके, सो स्टे ट्यून्ड फॉर टुमारो। आज की कहानी को यहीं पे खत्म करता हूं। ओके